नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको लेसम ऐसे यानी एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम उसी लेसम ऐसे या एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए भाई, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपको सिखाएंगे कि भाई किस तरह से हम क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप लैंग्वेज बदलने पर किस तरह से हैंडल करना है। दूसरी बात यह है कि हमें दिए गए टाइम में यानी कि कम से कम टाइम में भी करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ करना है भाई। तो सवाल जो है लास्ट तक जब देखेंगे तो सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआत में बिल्कुल आसान सवाल होंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड हम बढ़ाते चले जाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एलसीएम एचसीएफ में उसमें सिर्फ उन सवालों को मतलब शामिल करेंगे जो छात्रों को परेशान करते हैं। तो आज के सवाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थोड़े टफ सवाल लेंगे हम। तो आज की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, एलसीएम एचसीएफ जितना हम पढ़ा चुके हैं उससे आगे भाई। तो पहला सवाल आया है 3, 1.2 और 0.48 का में से क्या होगा। अब हमारे पास एक संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं है, एक संख्या ऐसी है जिसमें एक अंक छोड़ के दशमलव, एक में 2 अंक छोड़ के दशमलव। इनका में से बताना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था में से कैसे निकालते हैं। तो हम इनके दशमलव के अंकों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब दशमलव के अंक बराबर हो गए, फिर सोचना दशमलव है ही नहीं। अब दशमलव नहीं है तो 300, 120 और 48 का में से बताना है। अब ऐसी संख्या जो 4800 को भी काटे, 120 को भी और 300 को भी। तो देखिए, वैसे तो हमारे पास तरीका है ही है, लेकिन हम थोड़ी सी सेंस लगा सकते हैं। इसमें देखते हैं 24 और 12, पहले देखना है या तो 24 है या 12 है। तो 24 से ये कट रहा, लेकिन 24 से 300 नहीं कटता भाई। तो इसलिए 24 तो हो गई नहीं, 12 बच गई। तो 12 से ये सारे कट रहे हैं, 12 आ गया। अब दूसरी बात तो ये तो क्लियर हो गया, यहां 24 था, यहां 12 था, ऑप्शन में 2 ही थे भाई। तो 24 और 12 पर चेक करना था हमें। दूसरी बात, कितने अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 2 अंक है, तो हमारे आंसर में भी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। 0.12 आंसर आ गया, डी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये है 3.24 और 1.5 का लेस है। इस बार एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए 3, 24 और 15, सिंपल सी बात है। अब आप चाहे तो दोबारा से लिख सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आपने ढंग से समझ लिया तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी 150, 24 और 300, 24, 300 और 150 से कटने वाली संख्या 600 होती है भाई, क्योंकि 300 जो 24 से नहीं कटता। पिछले सवाल में भी हमने आपको इसको ये बताया था। तो 600 है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, आंसर आ गया 6। ठीक है भाई, ओके। अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 530 से 555 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का में से कितना होगा। ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखिए इसमें जो मेन बात है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का में से मैंने बताया था 1, पिछली वीडियो में मैंने समझाया भी था आपको। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का में से 1 है। इसलिए फिर बोल रहा हूं, अगर भाई किसी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और वो इस वीडियो पर डायरेक्ट आ गए हैं तो पिछली वीडियो को देखिए। अगर किसी को नहीं मिल पा रही तो आई बटन में लगा दिया है, पहले उसको देखिए तो समझ में आएगा। इसे आई बटन को चेक करेंगे तो आपको ये जो है पिछली वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद ये समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, 45, 36 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है। अब देखिए, आप ट्राई कीजिए, पहले ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ओके, बहुत अच्छे। देखिए ये कह रहा है 45, 36 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, यानी लेसे ज्ञात करना। लेकिन इसमें एक चीज और लिखी है, सबसे छोटी वर्ग संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसको बताना हमें भाई। अब ये कंफ्यूज कर सकता है। तो आ जाते हैं अब। देखिए इसमें हम आपको जानते हैं कि भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम 45 लिखते हैं, 36 लिखते हैं, 20 लिखते हैं। अब देखिए बेस्ट वे बता रहा हूं कि आपको इस तरह की संख्या को कैसे करना है। तो पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 45, 18, 10। फिर 2 से काटेंगे, 45, 9, 5। अब 3 से काटेंगे, 15, 3, 5। फिर 3 से काटेंगे, 5, 1, 5। और फिर 5 से काटेंगे तो बचेगा 1, 1। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल एलसीएम होता तो यहां तक ठीक था, लेकिन ये पूछ रहा है 45, 36 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते फिर सोचते एलसीएम से कटने वाली संख्या।
लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। तरीका यहीं पर देखना, ये एलसीएम है लेकिन पूर्ण वर्ग चाहिए। अब पूर्ण वर्ग चाहिए तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, वर्ग में जोड़े होते हैं, ठीक है, वर्ग जोड़े में होता है। तो अब हमारे पास ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, यानी कि ये जो है ये वर्ग तब होगा जब इसमें एक 5 की गुणा अपनी तरफ से कर देंगे। अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो इस 5 को नहीं लगाते, लेकिन अब वर्ग बनाना है तो ये जोड़े में है, ये ऑलरेडी जोड़े में है, तो इसमें एक मतलब क्या लगा देंगे हम, एक एक्स्ट्रा लगा देंगे हम 5 को। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25, 9 और 2 की गुणा, 4 की गुणा करें तो आंसर 900 आ गया। ठीक है भाई, ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो अगर पूछे कि सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, तो पहले उसके इस तरह से बनाएंगे और जो जोड़े से बच रहा है तो उसको भी जोड़ा बना देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पूछा पूर्ण घन तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ऐसा भी पूछ सकता था 45, 36, 20 से कटने वाली सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसमें एक 5 और लगाना पड़ता है, एक 3 और लगाना पड़ता है, एक 2 और लगाना पड़ता है, 30 की गुणा और करते हैं, इसमें 2700 आंसर आ जाता। ठीक है, सॉरी 27,000, 2700 नहीं 27,000 आंसर आ जाता। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अगर वर्ग पूछ रहा है तो जो कम पड़ रहा है जोड़े से उसको लगा दीजिए एक्स्ट्रा, और अगर घन पूछ रहा है तो 3 का जोड़ा बनाने में जो कम पड़ रहा है उसको भी एक्स्ट्रा लगा देना। आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि ए और बी परस्पर सह अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लय क्या होगा। ठीक है भाई, कीजिए। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याओं का लय से क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। ए बी, ए और बी परस्पर सह अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लय से क्या होगा, ए गुणा बी। आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक पैमाने की वह अधिकतम संभव लंबाई बताइए जो 3 मीटर, 7.2 मीटर और 9.4 मीटर के कपड़े को लंबाई को पूर्णतः नाप सके। अब देखिए भाई, ऐसा सवाल आए जैसे हम मीटर में दे रखा है दशमलव में, या फिर ऐसा आ जाए जैसे कुछ फीट और इंच आ जाए या मीटर सेंटीमीटर आ जाए, तो सबसे पहली चीज आपको अगर यूनिट 2 दे रखे हैं तो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका 3 मीटर को बोलेंगे हम 300, 7.2 मीटर को 720, 9.6 को 960। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक पैमाने की वह अधिकतम संभव लंबाई, ज्यादा से ज्यादा लंबाई चाहिए नहीं, में से चाहिए, इनका में से बताना है भाई। अब इनका में से बताना है तो ऐसी संख्या जो इन सभी को काट सके वो क्या है, देखते हैं। 120 से देखते हैं क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। हम बड़ी से बड़ी देख रहे हैं, 90 से नहीं कटेगा, 60 से कट जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर आंसर आ गया। दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आप जानते हैं में से कैसे निकाला जाता है उसके भी, लेकिन यहां हम थोड़ा सा सेंस लगाकर ही कर रहे हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं कर रहे। कह रहा 20 फीट, 13 फीट 9 इंच, 17 फीट 6 इंच, 21 फीट 3 इंच की लंबाई को पूर्णतः नापने के लिए अधिकतम लंबाई वाला पैमाना क्या होगा। ट्राई कीजिए भाई, आपके सामने ऑप्शन है। ओके, देखिए ये कह रहा है इस लंबाई को नापने वाला अधिकतम पैमाना कौन सा होगा। तो पहले हमें करना क्या है, यहां फीट है, फीट और इंच दोनों है, तो पहले सभी को इंच में बदल लीजिए। मैंने अभी बताया छोटी यूनिट में बदलना है। अगर फीट और इंच दे रखे तो इंच में कैलकुलेट कीजिए, किलोग्राम और ग्राम दे रखे तो ग्राम में कैलकुलेट कीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। तो 20 फीट को क्या बोलेंगे, 240 इंच। अभी देखते चलिए आप, पहले का हो गया 240 इंच। 13 फीट 13 गुणा 12 156 और 9 165 इंच। ठीक है, 165 इंच। फिर 17 फीट 6 इंच। अब 17 में 12 की गुणा करेंगे तो कितना, 170, 204, 204, 210। ओके, और 21 फीट 3 इंच। 21 फीट 12 12 12 दूनी 24, 1 25, 255। ठीक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो इतना आया है। अब हमें जो है क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका में से, इनका में से। अब देखिए, एक तो ये तरीका कि हम इन सभी का में से डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है, डायरेक्ट निकालने में। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा थोड़ा सा सेंस भी लगा सकते हैं हम, किस किस को हम अलग कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा बताना हमें, तो 2 फीट 4 इंच क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अभाज्य मतलब सॉरी विषम संख्या आ रही है, और यहां पर सम है, किसी भी सम का गुणज विषम नहीं हो सकता।
किसी भी सम संख्या का गुणज विषम नहीं हो सकता। विषम का गुणज सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, लेकिन सम 2 फीट 4 इंच, 2 फीट 4 इंच का मतलब 28 इंच, क्या 28 का गुणज कोई विषम संख्या हो सकती है? ये नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको क्वेश्चन से अलग भी चीजें बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। ऐसे ही 1 फीट 6 इंच 18 से नहीं कर सकते ये। अब 9 और 15 रह गए। अब 9 और 15 को देखना हमें। अब देखिए 1 फीट 3 इंच यानी 15 इंच, 1 फीट 3 इंच 15 इंच, और इन सभी में लास्ट में 0 है, तो निश्चित है 15 से कटेगा, भाई 5 से कटेगा, और 5 गुना 3 आंसर यही आ गया, 15 होता है। तो आप थोड़ी सी सेंस लगाकर भी सवालों को कर सकते हैं। आप वैसे भी चाहें तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, 1 फीट 3 इंच यानी 15 इंच ही आंसर आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 3 डिब्बों में पानी क्रमशः इतने लीटर और इतने लीटर है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा पूरा माप लेगा? क्या बताना है? में से बताना है। 403 का, 713 का और 496 का। 403, 713, 496 का में से बताना है और बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। अब बड़ी से बड़ी में आपको करना क्या चाहिए? देखिए वही सिस्टम है, आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं। तो पूरा करने के लिए 496 को 403 से भाग दिया, 403 एकम 403 आ गया, 93 बचा। ठीक है, अब 93 से 403 कटेगा या नहीं कटेगा ये चेक करते हैं। ठीक है, 93 से 403 का काटना पड़ेगा हमें। ओके, तो 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 4 तिया 12। अगर 4 से काटे तो 4 तिया 12, 4 निम 36, नहीं कट रहा। ठीक है, 9 4 तिया 12, 1 4 निम 36, 1 37, 372। आगे देखते हैं अभी कितना बच गया है। तो यहां 1 बचा और यहां कितना बचा? 31। 31 से 93 कट गया, यानी यहां तक तो 31 आ रहा है अभी तक तो। लेकिन अब इसको और चेक कर लेते हैं। 713 को 31 से काटते हैं, 31 दूनी 62 बच गया, 9 31 दिया 93 बच गया। ठीक है, तो आंसर 31 ही आ गया। एक तो ये तरीका है आपके सामने जो पूरा पूरा करना। अभी देखिए फिर से देखते हैं। 3 डिब्बों में इतना पानी है, सबसे बड़ा माप जो उन्हें पूरा पूरा माप सके। सबसे बड़ा पूछ रहा तो में से हो गया, तो हमने में से या तो इस तरीके से निकाल लीजिए या थोड़ी सी सेंस भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ी सी सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, सेंस जब भी लगाएं तो ज्यादा कोशिश ये करना है कि बड़े की तरफ से चलें। अब हमें जो है, जैसे हम पहले इसी से चेक कर लेते हैं, 41 से। 41 से अगर हम 403 को काटें तो 41 में 10 की गुणा करें 410 होता, नहीं कट रहा भाई, तो 41 तो हो ही नहीं सकता। ओके, ठीक है, अब देखते हैं फिर हम 31 से भी काट कर देख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर एक तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता ही होता है, तो 7 को और चेक कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप चाहे तो, हल्का सा सेंस लगाएंगे आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 छड़ें इतने सेंटीमीटर लंबी हैं, इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जाए? कम से कम लंबाई पूछ रहा है, यानी लेस है। सिंपल सा चीज है, 64, 80 और 96 का लेसे चाहिए। 64, 80 और 96 सेंटीमीटर का लेसे चाहिए। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम 64, 80 और 96 की बात करते हैं तो 64 960 आ जाएगा। 96 से 960 कट रहा है, 64 से भी कट रहा है 15 बार, और 80 से 12 बार कट रहा है। ठीक है, तो 960 सेंटीमीटर यानी 9.6 मीटर आंसर आ गया। चाहे तो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेसे निकालना था। अभी देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन बताए हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए बताए, हालांकि इसमें भी 1-2 चीज नई सीखने को मिल गई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। 3 अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें 20, 30 और 40 सेकंडों पर बदलती हैं। यदि तीनों लाइटें 11:09 पर बदलती हैं तो वे जल्द से जल्द दोबारा कब तीनों एक साथ बदलेंगे? ठीक है, दोबारा कब एक साथ बदलेंगी? तो पहले देखिए 20, 30, 40 पर पहले एक साथ बदल रही है। अब 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना है? 120, यानी कि 2 मिनट। हर 2 मिनट बाद वो एक साथ बदलेंगे। बीच में तो टाइम अलग अलग होगा, लेकिन हर 2 मिनट बाद उनका टाइम बिल्कुल सेम टाइम पर एक साथ बदलेंगी। तो पहले 11:09 पर बदली है, अब 11:09 के बाद 2 मिनट बाद 11:11 आंसर आ गया। ठीक है, ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए भाई, अगला 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन देखने में एक से हैं, इन पर आपको बहुत ध्यान रखना है, ये गलती करवा देते हैं। आइए,
वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है। पहले बात कर रहे हैं छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो जिससे 11 घटाने पर प्राप्त संख्या इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी लेस है। ओके, वह संख्या जिसमें से 11 घटाने पर इतने से कट जाए। तो मान लिया एक संख्या है ए में से 11 घटाएं बराबर क्या भी होगा, 3, 5, 6, 8 का लेस है। यही तो कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये गलती कर देते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज कंफ्यूज कर देती है। वह छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें से 11 घटाने पर इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इनका लेस हो जाए। अब 3, 5, 6, 8 का लेस है कितना है, इनका लेस है 120 है। तो a माइनस 11 कितना आ गया भैया, 120। तो a बराबर कितना आ गया, 131। आंसर डी है। बहुत सारे क्या करेंगे, 109 ले आएंगे। ये लैंग्वेज पर ध्यान रखना भैया। ओके, 12वें क्वेश्चन को आप कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, यानी कि एक संख्या है जिसमें 13 जोड़े तो बराबर 12, 16, 24, 32 का लेस हो। ओके, और इनका लेस कितना होता है, 96, यानी a + 13 = 96 है। तो ये यहां पर घट जाएगा, a बराबर 83, आंसर 83 आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। मैं 2 सवाल के लिए फिर बोल रहा हूं, 11वें क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन को लैंग्वेज सही ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि 16, 20, 40 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए 16, 20, 40 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 80 है। अब ऐसी संख्या चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी हो जो इनसे कट रही हो। अब इनसे कट रही है तो 80 से भी कटने वाली चाहिए, यानी कि जो संख्या 80 से कटेगी वो 16 से, 20 से, 40 से जरूर कटेगी। इनका लेस 80 है क्योंकि। तो अब हमें 80 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है। इसको 80 से काटते हैं, ऐसे ही करेंगे। ओके, 80 से 2 बार कट गया 160, 399, तो 8 चौके 32, 320। तो जब हम इसको काट रहे हैं तो ये बच रहा 9, 7, 79 शेष बच रहा है भाई, 79 शेष बच रहा है। ओके, 80 से इसको काटने पर 79 शेष बच रहा है, यानी इसमें से 79 घटा दे तो 9920 बच गया। यानी 9920 ऐसी संख्या है जो 80 से कट रही है, 4 अंकों की है, सबसे बड़ी है। इसके बाद फिर 5 अंकों में 10,000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने को भाग देने पर क्रम से 6, 4, 7 शेष बचे। अब देखिए, एक संख्या बतानी है जिससे 186 को भाग दें तो शेष बचे 6, क्रम से कह रहा है। एक संख्या बतानी है जिससे 400 को भाग दें तो शेष कितना बचे, 4। और एक संख्या बतानी है जिससे 259 को भाग दें तो शेष कितना बचे, 7। संख्या ये ए ही है। वह सब बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी से बड़ी यानी फिर वही में से है। तो जब इसको भाग दे रहे 6 शेष बच रहा है, इसको भाग दे रहे 4 और इसको भाग दे रहे तो 2 शेष बच रहा है, सॉरी 7 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब जब पहले में भाग दे रहे हैं तो 6 शेष है, तो 180 पूरा कट जाएगा। 400 को भाग देने पर 4 शेष है तो 396 पूरा कट जाएगा। और 259 को भाग देने पर 7 शेष है तो 252 पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इनमें से हमने शेष को घटा दिया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ओके भाई, इनको घटाने पर, शेष को घटाने पर ये जो बचे हैं इनको काटने वाली संख्या, यानी जब इनको काटें तो 0 शेष बचे, यानी पूरा कट जाए। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि इनका में से बताना भाई। अब हमें 180 का, 396 का और 252 का में से। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं 48 से नहीं कटता, ये 180 नहीं करता, 36 से कट रहा है, 36 से ये भी कट रहा है। अब 36 से इसको काट कर देख लीजिए भाई, 36 से ये 11 बार कट रहा है, 36 से 5 बार कट रहा है, 252 को काट कर देख लीजिए।
ठीक है, 252 तो 7 बार कटना चाहिए। अगर 7 की गुणा करें तो 7 छिक्के 42, 4 7 21, 4 25, ये भी कट रहा है, यानी कि ये सभी 36 से कट रही हैं। तो आंसर क्या आ गया? 36 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? अब देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पहले इस टाइप के सवाल जो हैं, शेष वाले जो सवाल हैं, वो लैसे में भी होते हैं, मैसे में भी होते हैं। लैसे वाले क्वेश्चन में आप एक चीज नोट कर लीजिए, अगर लैसे वाले सवाल हैं, ठीक है, अगर लैसे वाले क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, मैं अलग ही लिख देता हूं, कभी आप फिर कंफ्यूज हो जाएं। अगर लैसे वाले क्वेश्चन हैं तो शेष दे रखा जहां पर, पहले लैसे निकालें, पहले लैसे ज्ञात करें प्लस शेष जोड़ें। ज्यादातर कंडीशन में शेष जुड़ता ही है, लेकिन कुछ में घटता भी है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, पहले लैसे निकालें और बाद में शेष जोड़ें। सिंपल सा पूछा जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें इतने से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो पहले लैसे निकालिए, बाद में 3 शेष बचा जोड़ देना। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 से 15 से 20 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो लैसे निकाल लो, 7 जोड़ दो। ठीक है, पहले लैसे निकालिए, बाद में शेष जोड़ दीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है मैसे वाले, तो पहले शेष घटाएं, फिर में से ज्ञात करें। नोट कर लेना भाई ये चीज। अगर मैसे वाले क्वेश्चन है तो पहले शेष घटाएंगे, फिर में से ज्ञात करेंगे। लैसे वाले में पहले लैसे निकालेंगे, बाद में शेष जोड़ेंगे। तो अभी हमने यही तो किया था इस सवाल में। ठीक है, इसमें पहले शेष घटा लिया, बाद में से निकाला। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने 150, 276, 87 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे? 150, 276 और 87 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे, सबसे बड़ी संख्या। यानी मैसे है, मैसे में हमें करना क्या? पहले शेष को घटाना है। लेकिन भैया यहां तो शेष ही नहीं दे रखा, शेष ही गायब है। तो जब शेष ही गायब है तो क्या करते हैं? यहां पर देखना, समान शेष है। मैसे वाले क्वेश्चन में अगर समान शेष है तो क्या करेंगे? इसके लिए फिर एक तरीका है, इन दोनों को आपस में घटाइए। 150 और 276 का अंतर है 126। फिर इन दोनों को घटाइए आप, 276 और 87 का अंतर, तो 16 में से 7 गए 9, 16 में से 8 गए 8, 189। अब इन दोनों को घटाइए भाई आप, पहले और दूसरे को घटाइए, दूसरे तीसरे को घटाइए, तीसरे और पहले को घटाइए, 63। ठीक है, अब जो अंतर आया है इनका मैस है। अब देखिए भाई, यहां पर 27 से नहीं कट रहा, इस सबसे छोटे वाले को चेक कर लीजिए, 24 से नहीं कटेंगे, क्लियर है ये तो। ओके, 21 से कट रहे हैं, आंसर आ गए। ठीक है, एक चीज विशेष ध्यान रखना, अगर बहुत बड़ी संख्याओं का लैसे या मैसे निकाल रहे हैं, मैसे निकाल रहे हैं, लैसे नहीं मैसे निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जैसे 24 और 18 है, ये किसको काटेंगे? जिस भी संख्या को ये काटेंगे वो सम ही को ही काटेंगे। तो किसी भी सम संख्या का गुणज विषम नहीं हो सकता, थोड़ी देर पहले बताया। तो निश्चित रूप से ये दो तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि विषम आ रहे हैं यहां पर। विषम संख्या को सम संख्या नहीं काट सकती, ये ध्यान रखिए सदा। किसी भी विषम संख्या को कोई सम संख्या नहीं काट सकती। तो ये तो कट ही नहीं रहे, दो को ही चेक करना था, आंसर आ गया। ठीक है भाई, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, दो संख्याओं का लय से इतने, में से इतने, यदि एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई ये तो सवाल बहुत आसान है सभी के लिए। तो देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लय से गुणा में से, यही होता है। तो दो संख्याओं का लय से 504 है, में से 4 है, पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? 36 को भाग ले जाएंगे, 9 9 पंजे 45, 9 छीके 54, आंसर आ गया 56, आंसर भाई।
ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का में से 13 लय से 1170 है, यदि उनमें से एक संख्या 65 हो, दूसरी संख्या क्या होगी? आप कर लेना इसको, बिल्कुल आसान है। लय से में से दे रखे हैं, एक संख्या 65, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लय से और में से का योग 294 है और इनका लय से इनके में से का 20 गुना है। लय से में से का योग 294, लय से में से का 20 गुना, यदि एक संख्या 70, दूसरी संख्या क्या होगी? आ जाते हैं भाई, बहुत अच्छा सवाल है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, देखिए एलसीएम और एचसीएफ। दो संख्याओं का लय से में से का 20 गुना है, यदि ये ए है तो ये कितना है? 20a है। लय से जो है में से 20 गुना है, क्लियर हो गया। लय से और में से का योग 294 है, योग कितना है? 21a बराबर 294। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया? देखिए 20a और 1a 21a हो गया, 21a बराबर 294, तो a के बराबर 294 बटे 21, 21 से एक बार 8 बज गया, 21 चौके 84, a बराबर 80 मतलब 14 आ गया, 14 आ गया, तो a बराबर 14 है और ये इसका 20 गुना 280। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं जो हमने कैलकुलेशन की। तो अब हमने पता कर लिया कि उसका लय से 280 और में से 14 है। ठीक है, अब लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इस 70 को बटे में ले आइए, इसका भी आंसर 56 है। क्लियर है भाई? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के लय से और में से का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं में दो का अंतर है, संख्या क्या होगी? ट्राई कीजिए भाई। ओके, देखते हैं भाई। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है भाई, ये पूरा का पूरा, ये पूरा क्वेश्चन किस पर आधारित है? ये पूरा क्वेश्चन ऑप्शन पर आधारित है। ठीक है, दो संख्याओं के लय से में से का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का अंतर 2 है। तो पहले देखते हैं सभी में 2 का अंतर है क्या? यहां सभी में 2 का अंतर है। अब इसका लय से देखते हैं, इसका लय से है 4, में से है 2, क्या संभव है भाई? लय से 4 में से 2 नहीं चलेगा, क्योंकि हमें गुणनफल 24 भी तो करना है। इसका लय से कितना है? इसका लय से है 12 और में से कितना है? 2, तो इनका गुणनफल कितना है? 24 है। ठीक है, ये बैठ रहा है, अभी तक तो ये बैठ रहा है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 8 और 6 का में से है 2, लय से है 24, 48 बैठ रहा, नहीं चलेगा। 8 और 10, 2 और 40 नहीं चलेगा। तो मैंने क्या कहा? पूरा का पूरा ऑप्शन बेस्ड है। ठीक है भाई, ओके, तो आंसर आ गया 6 और 4, जिसके लय से और में से चेक करेंगे और उनका गुणनफल 24 होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 425 है, तो इनका लय से क्या होगा? ओके भाई, ठीक, आंसर 425 लय से पूछ रहा है। अगर में से पूछता तो आंसर 1 होता, क्योंकि सहभाज्य कह रहा है, अभी बताया था मैंने। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लय से 180 है, दो संख्याओं का लय से 180, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, देखिए दो संख्याओं का लय से 180 दे रखा है, में से पूछ रहा है, तो भाई एक नियम याद रखना, नोट कर लीजिए चाहे तो आप, कि चाहे 2 संख्या है, चाहे 3 संख्याएं हैं, चाहे 4 संख्या है, चाहे 10 संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संख्याओं का लय से उनके में से सदैव पूर्णतः विभक्त होता है। संख्याओं का लय से उनके में से सदैव पूर्णतः विभक्त होता है। लय से सदैव में से पूर्णतः विभक्त होता है, पूरा पूरा कट जाता है या डिवाइड हो जाता है। एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड होता है। ओके भाई, तो देखिए दो संख्याओं का लय से 180 है, इनमें से कौन संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती? ये भी पूरा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 12 से 180 कटता, 18 से कटता, 36 से कटता, 24 से नहीं कटता। 24 से 180 नहीं कट रहा, तो 24 इनका में से नहीं हो सकती भाई।
36 हो सकता, 30 हो सकता, 45 हो सकता है, 20 हो सकता है, 18 12 दे ही रखे हैं, 15 हो सकता है, लेकिन 24 नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का में से 14 है, इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लय से नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन भी उसी पर आधारित है भाई, जैसा पहले बताया हमने। जब में से 14 है तो लय से में से कटेगा, 84 कटता है, 160 नहीं कटता, ये कटता, ये कटता है। 14 से ये नहीं कट रहा तो 160 नहीं हो सकता लय से। ये भी लय से हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, लेकिन 160 नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। दो संख्याओं के लय से और में से का गुणनफल 540 है, इनका लय से इनके में से का 15 गुणा है। यदि एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या क्या होगी? ट्राई कीजिए भाई। ओके, लय से में से का 15 गुणा है, में से 15, में से ए, लय से 15a, और इनका गुणनफल 540 देखकर करना होता है इसमें, यानी कि a गुणा a बराबर 540 बटे 15, 15 × 45, 15 × 6 = 90। a गुणा a बराबर 36, a गुणा a बराबर 36, तो a बराबर कितना आ गया? 6। ठीक है, अभी देखिए a क्या माना था हमने? में से माना था, तो में से कितना है? 6, लय से कितना है? 90। ये में से, ये लय से। ठीक है, लय से 90 है, में से 6 है, इनको यहां से हटा देते हैं। अब क्या कह रहा है? यदि एक संख्या 18 तो दूसरी संख्या बताओ। लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, 18 को इधर से शिफ्ट करेंगे, इधर आएगा ये भाग में, आंसर आ गया 30। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी संख्या 30 है। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसका लय से और में से बताया था, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। लय से पूछ रहा है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5। लेकिन ये करने से पहले मैंने कहा था कि जरूर चेक कर लेना कि आधार अभाज्य है या नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 7 सभी आधार अभाज्य हैं, तो हम बेहिचक लगा सकते हैं नियम को। तो इनमें सबसे बड़ी पावर ली जाती है 2 की पावर 5, सबसे बड़ी 2 की पावर 5 है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई सा है। ओके, अब देखिए 2 की पावर 5 ले से पूछ रहा है, प्रिंट मिस्टेक है भाई थोड़ी सी, इसमें गुणा 11 भी लगाना है हमें। ठीक, ओके, 2 की पावर 5 होगी, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 भी ठीक है, 5 की पावर 4 भी ठीक है, 7 की पावर 2 भी ठीक है, और 11 भी। आंसर ये है, इसको सही कर लेना, 11 भी लिखा होगा। ठीक है भाई, ओके। ले से ये हो गया, मैं से पूछता तो हम छोटी पावर लेते हैं, ये सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए कुछ और सवाल दिए हैं, इसको चेक कीजिए आप। इसका में से यानी एचसीएफ बताना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, बस वहां पर संख्याएं थी, यहां पर एबीसीडी लिख दिया। तो पहले हम देखते हैं में से में मतलब छोटी पावर, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 लिखेंगे हम। यहां पर 2 जगह पर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बी की पावर 4, बी की पावर 2, बी की पावर 3, तो बी की पावर भी 2 लिखेंगे हम। सी की पावर 2, सी की पावर 1, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इतने का लय से बताना है, लय से बताना तो फिर बड़ी से बड़ी पावर। ए की पावर सबसे बड़ी क्या है? 6, ए की पावर 6, बी की पावर 7 और सी की पावर 5। ठीक है, आंसर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन आसान तब है जब आप इसको समझकर कर रहे हैं। रटकर करेंगे कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और अच्छे सवाल पर आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का में से क्या होगा? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, इसको करने से पहले जैसा मैंने बताया, अभी मैंने वीडियो के शुरू में बोल दिया था कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। कोशिश ऐसे सवालों की करेंगे जो आपको सिखाए कुछ, ऐसे नहीं कि रटने वाले सवाल। रटने वाले सवाल पर हमने देखिए इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, वीडियो बहुत छोटी है।
जितने क्वेश्चन कराए उसके हिसाब से वीडियो बहुत छोटी है, क्योंकि हम आपके टाइम को जान रहे हैं भाई। तो इसीलिए हम जिन सवालों पर हमें टाइम लग रहा है कि भाई यहाँ पर टाइम देना चाहिए, सिर्फ वहीं पर टाइम दे रहे हैं, और जहाँ पर हमें लग रहा है कि ये तो ऐसे ही सभी जानते हैं तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं भाई। तो मेन चीज़ ये है कि आपको, हमारा मेन मकसद होता है कि आपको सिखाया जाए, आपको समझाया जाए, आपके दिमाग में ऐसे फीड किया जाए कि जिससे कि आप उस टाइप के और उससे मिलते जुलते हर सवाल को कर पाए। ठीक है, तो आ जाते हैं ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का में से क्या होगा। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पर एकदम से देखेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन फॉर्मूला लगाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब दूसरा नीचे दूसरी संख्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसको लेते हैं बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, में से क्या होता है, कॉमन होता है ए प्लस बी। आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसमें और इसमें ए प्लस बी की पावर 1 है, वो ले ली हमने। ये इसमें है, नीचे नहीं है, ये नीचे है ऊपर नहीं है, तो हमें सिर्फ वही लेना जो एक जगह पर, मतलब दोनों जगह पर हो। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगले सवाल पर आते हैं, ट्राई करेंगे, सोच समझ कर करना भाई। बाद में आप ये जरूर लिखेंगे कि ये सवाल कैसा रहा आपका। ओके, बहुत अच्छे भाई। आ जाते हैं, जैसे अभी हमने किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इनका क्या कह रहा है, इनका लैसे कह रहा है। लैसे में हम करते क्या है, तो देखिए a माइनस बी की पावर यहां भी है यहां भी है, तो इसको लेंगे पहले हम। जब लैसे लेंगे तो हम a माइनस बी लेंगे। यहां पर ये है, यहां पर नहीं है, यहां पर ये है, ऊपर नहीं है, इसको भी लेंगे, a प्लस बी को भी लेंगे हम, क्योंकि लैसे में हम कुछ नहीं छोड़ते। और फिर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लैसे में तो हम कुछ नहीं छोड़ते, तो ये सारा का सारा लैसे है। लेकिन इससे मिलता जुलता अगर हम देखें तो कौन सा आंसर होगा, देखिए अब ना तो ये है ना तो ये है, फर्स्ट और सेकंड तो है नहीं, बाकी ये बच गए बी या सी। बी और सी में से देखते हैं, ए माइनस बी तो नहीं हो सकता, इस दोनों को क्या बोलेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन ये है ही है, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो आपको ऑप्शन पर भी ध्यान रखना है और बेसिक स्ट्रक्चर पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक जो हमने क्वेश्चंस को आपके लिए सेलेक्ट किया, वो क्वेश्चन ऐसे थे जितना अब तक हम आपको बता चुके थे पिछली वीडियो में, उसी से रिलेटेड चीजों को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया। अब हम अगली जो वीडियो आएगी लेसन ऐसे की, उसमें हम ऐसे सवालों को शामिल करेंगे जो आपके लिए, ज्यादातर छात्रों के लिए जो कठिन होते हैं। ठीक है, थोड़ी से लीक से हटकर क्वेश्चन होते हैं, हालांकि इसमें भी मैंने लीक से हटकर क्वेश्चन शामिल किए हैं। ठीक भाई, वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।